हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों। मैं पाल बी बसनायक, डायरेक्टर टियांस इंटरनेशनल और आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जूम वेबिनार हर रोज हम रात को 9 बजे आईडी नेट सिस्टम के माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर पिछले 4 साल से लगातार किया। और इस इवनिंग सेशन को हम लोग आपस में एक दूसरे को सुनते हैं, सीखते हैं और फिर उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक आज से 21 साल पहले मुझे भी टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला। एक बहुत ही अमेजिंग, वंडरफुल, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जिसने हमारे जैसे अनगिनत लाखों करोड़ लोगों को हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम और साथ में पूरी दुनिया घूमने का मौका दिया है। दोस्तों, आज टियांस से पिछले 21 साल की जर्नी के दौरान जो हम लोगों ने सीखा, उसकी बहुत सारी झलकियां, बहुत सारी चीजें हम आपके बीच में शेयर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि टियांस जब जिंदगी में आई तो दोस्तों एक फीलिंग थी, यहाँ से जिंदगी शानदार बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे। और वो हुआ। क्योंकि जो फीलिंग थी वो कुछ ऐसी थी कि यहाँ से जिंदगी बदल सकती है। और वही हुआ दोस्तों। टियांस ने पिछले 21 साल में हमारी जिंदगी बदल दी। और पिछले 33 सालों से टियांस एक ग्लोबल ब्रांड है। पूरी दुनिया में आज ये कंपनी अपने नाम का डंका बजा रही है। टियांस के पास बहुत ही बेमिसाल प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, जिनकी वजह से आज करोड़ों लोग टियांस को प्यार करते हैं और टियांस के माध्यम से अपनी सेहत को बेहतरीन करने का मौका है। टियांस सभी को मौका देता है अपनी सेहत को बेटर करने का, अपनी सेहत को सुधारने का। हमारे खाने पीने की हैबिट या हमारी लाइफस्टाइल की वजह से अगर आज हमारी हेल्थ किसी वजह से इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करने का, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने का एक मौका है टियांस। टियांस इतनी बड़ी कंपनी बनी, उसकी वजह यही है कि टियांस के पास जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो रिवोल्यूशनरी हैं। उन्होंने करोड़ों लोगों की लाइफ को अच्छी सेहत के माध्यम से बदला है। और टियांस का बहुत ही स्ट्रांग प्रोफाइल है, जिसकी वजह से अपने फ्यूचर को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं कि टियांस के साथ अगर आप लगे रहते हो तो यहाँ पर आपके पास में एक शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट माहौल है, मौका है, जिसमें आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख सकते हैं। आज से 21 साल पहले जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा, इस बिजनेस के साथ जुड़ा, तो दोस्तों बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। पर जब हम करते रहे तो करते करते बहुत सारी चीजों का पता चला। ऐसे ही आपके साथ भी है कि सक्सेस एक जर्नी है। आपको हर मोमेंट में आप सीखेंगे, काम करेंगे, सफलता असफलता एक पार्ट बन जाएगी आपकी जिंदगी का। जब आप इस काम को लगातार करते चले जाएंगे तो आपके अंदर बहुत सारी निखार आएंगी, बहुत सारे बदलाव आएंगे। वही लोग जो कभी आपको बिल्कुल नकार रहे थे, वही लोग आपको लेकर संजीदा हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे। जो लोग इस बात को लेकर सोचते थे कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को आप दिखा देंगे कि आपने उनके बिना भी ये काम करके दिखा दिया। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ पिछले, अगर मैं बात करूं दोस्तों, 21 सालों की जर्नी में। आप ही लोगों की तरह मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था, मैंने भी यहीं से सीखा है। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको समय सिखाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको सीनियर सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको कस्टमर सिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके जूनियर सिखाएंगे।
इस जर्नी में आपको पग पग पर, कहते हैं ना, कदम कदम पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप टियांस को एक जिंदगी बदलने वाला मौका समझ के लगे हुए हैं, यकीन करना, टियांस सिर्फ आपके फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल पोजीशन को, स्टेटस को बढ़िया नहीं करती है, इवन ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर देती है। टियांस में आने के बाद और इसको एज ए कैरियर सीरियसली, ईमानदारी से, ऑनेस्टली अगर आप रिस्पेक्टफुली इस बिजनेस को करते हैं, तो डे बाई डे आपके अंदर चेंजेस आते हैं, निखार आता है, आपका मनोबल स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे मनोबल को बार बार तोड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम टूटते नहीं हैं, उसके बाद भी हम लगे रहते हैं, उसके बाद भी हम इस बात से चिंता नहीं होती है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमें मालूम है दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसलिए हमें चिंता नहीं है। हमें मालूम है कि हमें चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ फोकस करना है अपने गोल पर, अपने टारगेट पर, अपने सपनों पर। और समय समय पर हमारे पास छोटे छोटे टारगेट होते हैं। अगर हम उन छोटे छोटे टारगेट को हिट करते हैं, जैसे अभी अबू धाबी तक का टूर चल रहा था, हमारी 33वीं सालगिरह मनाई जाएगी इस बारी, यूएई में, दुबई में और अबू धाबी में। तो इस बार बहुत सारे लीडर जिन्होंने पहले दिन से और पहले महीने से काम शुरू किया था, उनका इजीली हो गया। जो लोग थे कि कर लेंगे, हो सकता है आज उनका रह गया है। तो जिन लोगों ने चीजों को सीरियसली लिया, सिंसियरली लिया, अपने गोल बनाए, टारगेट बनाए, आपने टारगेट बनाया कि मुझे इंटरनेशनल टूर लेना है, फिर आपने टारगेट बनाया कि मुझे 8 स्टार बनना है, मुझे कार फंड लेनी है कंपनी से, फिर आपने टारगेट बनाया यहाँ आकर कि मुझे इस कंपनी से रॉयल्टी पे जाना है, मुझे ब्रॉन्ज लाइन बनना है इस बिजनेस में। तो आप ब्रॉन्ज लाइन बन गए, फिर सिल्वर लाइन बन गए, फिर गोल्ड लाइन बन गए, और फिर देखा आपने कि पूरी की पूरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। आप जहां थे, जहां से शुरू किए थे और जहां आज आप पहुंचे हैं, जब आप गोल्ड लाइन तक की यात्रा देखेंगे पीछे मुड़कर, तो आपको अपने ऊपर ना गर्व महसूस होगा, खुद प्राउड फील करेंगे आप कि वाकई में ना आपने जिंदगी में बहुत शानदार डिसीजन लिया, कि आज जिंदगी आपकी शानदार से जबरदस्त अल्टीमेट बनती जा रही है। ऐसी ही कुछ फीलिंग के साथ आज से 21 साल पहले मैंने यात्रा शुरू की, और जैसे जैसे मैंने अचीवमेंट लेता चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरा विजन, मेरी फीलिंग्स, मेरे सपने और बड़े बड़े होते चले गए। ऐसा ही आपके साथ भी होगा। शुरुआत आप बहुत डाउट में हो सकते हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, या फिर अपने ऊपर विश्वास की कमी हो सकती है, बट एक समय आएगा जब आप खुद महसूस करेंगे, यस, आई डिड इट, मैंने करके दिखाया, मैंने कर दिया। और हमेशा आप, ये बात पक्की है दोस्तों, बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, बहुत सारे जब स्ट्रगल आते हैं, तो उस टाइम में जैसे मैं आज महसूस करता हूँ कि इतना कुछ हुआ लाइफ में, इतनी सारी चीजें हुई, अप हुआ, डाउन हुआ, प्लस माइनस, स्ट्रगल, राइट, हर सिचुएशन को चीरते हुए हम आगे निकल गए। और आज ये फीलिंग आती है कि कईयों बार ऐसा हुआ था कि हम टूट सकते थे, कईयों बार ऐसा हुआ था कि हम इस गेम से बाहर निकल सकते थे, और अगर हम निकल गए होते, तो शायद आज जिंदगी में ना कहीं पे धक्के खा रहे होते, सिर्फ जिंदगी काट रहे होते हैं हम। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि सबसे ज्यादा शुक्राना हमें हमेशा, ऑल द टाइम, ईश्वर को करना है। मैं इसका जीता जागता उदाहरण खुद हूँ, कि मुझे महसूस होता है कुछ ईश्वर की ऐसी कृपा रही है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि बहुत क्रिटिकल मोमेंट आते हैं, अच्छे अच्छे टाइम भी आते हैं और बुरे बुरे टाइम भी हो जाते हैं, बट उस टाइम में अगर आप टिके रहे ना कहीं ये आपके ऊपर ईश्वर की कृपा थी, आपके फैमिली का आशीर्वाद था, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद था, या लोगों की दुआएं थी। आपके साथ भी अक्सर पल आएंगे, अगर ऐसे पल आते हैं ना, तो आपने घबराना नहीं है। उस टाइम में अपने आप को मजबूत करना है, आपने इस बात को याद रखना है, जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ, कि ऐसे पल आएंगे
जिस पल आप टूट जाएंगे। और खासतौर से शुरुआत के दौर में ये ज्यादा होता है, जब आप नए होते हो ना, तो उस टाइम ये ज्यादा होता है। आप सपोज करो महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना काम किया और सफलता नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं होप लूज होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, घर वाले बाहर वाले बहुत कुछ कहना शुरू कर देते हैं। बट इतिहास गवाह है दोस्तों कि जिन लोगों को 6 महीने तक, 1 साल तक कोई सफलता नहीं मिली, 2 साल नहीं सफलता मिली, 3 साल सफलता नहीं मिली, 4 साल, 5 साल तक नहीं मिली, लेकिन वो भी जिद्दी थे कि भाई साहब छोड़ेंगे नहीं, करके दिखाएंगे, यही करके दिखाएंगे। और वो ऐसे करके लगे रहे। लोग 5-5 साल बाद भी यहाँ से सफलता की राह में चल पड़े। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग गए अगर, और आप टिके रहे ना, जो आपने सीखा होगा, जो आपने यहाँ से महसूस किया होगा, लर्न किया होगा, जो नॉलेज ली होगी ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका होगा और हो जाएगा। और जब वो चीजें होंगी, आपको सफलता मिलेगी, तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा, शुक्र है भगवान का कि मैं टिका रहा और लगा रहा। अगर मैं गलती से हिल गया होता तो शायद आज ये सब कुछ नहीं होता। इसलिए कहते हैं विनर नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन। अगर आप विनर बनना चाहते हो तो आपको क्विट नहीं करना है। अगर आपने छोड़ दिया तो खेल खत्म है। जब तक आप अपनी कोशिश जारी रखे हो, आप गेम के अंदर हो, और गेम कभी भी चेंज हो सकती है, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। इसी वजह से अगर आपने गेम को अपने हाथ में ले लिया कि यस, मुझे अपनी जिंदगी को शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बनाना है और बनाना है। यही कुछ फीलिंग्स जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब ये सफलता नाम की चीजें हमारे को नहीं मिल रही थी, हम भी स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौरान में ये सब चीजें कहीं ना कहीं बनी कि हम लगे रहे, हम टिके रहे, और चीजों को हमने नजरअंदाज किया, बहुत सारी चीजों को झेला। तो हमने वहां से एक फार्मूला पकड़ा कि 2 काम करने हैं जिंदगी में। एक तो बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ानी है, बर्दाश्त करना है, नंबर 1। बर्दाश्त करना है, हर चीज को बर्दाश्त करना है, फेलियर को, रिजेक्शंस को, लोगों के तानों को, लोगों की बकवास को, हर चीज को आपने क्या करना है, बर्दाश्त करना है। और दूसरा काम था, आपको नजरअंदाज भी करना है। बहुत सारी चीजों को ना आपने ओवरलुक करना है, इग्नोर करना है, परवाह नहीं करनी है। जो मैं एग्जांपल डेली देता हूँ ना, शेर चलता रहता है ना, क्यों देता हूँ मैं? क्योंकि इक्वालिटी शेर की है, अपने आप को शेर समझना है। अगर आपने अपने आप को शेर समझ लिया तो खेल हो जाएगा। क्योंकि ऊपर के जो लेवल है ना इस बिजनेस में, टॉप पोजीशन आपका इंतजार कर रही है। इस बिजनेस में आपने देखा होगा, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, सबसे ज्यादा मार्जिन प्लेटिनम कार्ड में। तो अपने आप को प्लेटिनम पे ले जाना है, क्योंकि अगर आप प्लेटिनम बन गए यहाँ पर शुरुआत में, तो प्लेटिनम को बहुत अच्छा फायदा है। अब सोचो, एक प्लेटिनम 2 ब्रॉन्ज करता है, 3,825 रुपये आते हैं। 2 ब्रॉन्ज करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। 2 लोगों को ब्रॉन्ज किया आपने, लगभग 4,000 रुपये आ गए। और हर हर हफ्ते आपने 2 ब्रॉन्ज कर दिए तो 4,000 जेब में आ गए। महीने में अगर आपने 2-2 करके 8 ब्रॉन्ज कर दिए, तो 16,000 रुपये तो आपकी डायरेक्ट इनकम हो गई। इसके अलावा जो लोग काम करेंगे उसका इनकम अलग हो गया। ऐसे ही अगर आप प्लेटिनम है और नीचे 2 लोगों को आपने गोल्ड कर लिया, तो 15,300 रुपये आते हैं 2 गोल्ड से। और जिनको आपने ब्रॉन्ज बनाया था ना, अगर वो बन गए ना गोल्ड, तो इतने पैसे अपने आप ही आ गए। मेहनत तो आपने ब्रॉन्ज बनाने में की थी, प्लेटिनम तो बन गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक ऐसी टीम को जानता हूँ मैं इंडिया में, जो सिर्फ ब्रॉन्ज से शुरू करती है। हमारी टीम में तो जबरदस्त लोग हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड की तो भरमार है। हमारी टीम में बहुत जबरदस्त गोल्ड पैदा होते हैं हर महीने, फुल, कहते हैं ना कि खजाना भरा हुआ है। गोल्ड ही गोल्ड ज्वाइनिंग, गोल्ड ज्वाइनिंग, गोल्ड ज्वाइनिंग। प्लेटिनम भी लोग, यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो सीधा प्लेटिनम से शुरू करते हैं। लेकिन मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी टीम को जानता हूँ जो बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है। वो, उनका फंडा ही ब्रॉन्ज तक है। वो बोलते सिर्फ ब्रॉन्ज बना दो, प्लेटिनम तो खुद बन जाएगा वो।
जब तक वो जुड़ा नहीं है तब तक ये कंपनी आप उसकी नहीं है। वो बोलता है तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी कंपनी। जब किसी को जोड़ देते हो ना, क्या बोलता है वो? मेरी कंपनी, मेरी कंपनी, मेरी कंपनी। ये तुम्हारी से मेरी बनाना पहले जरूरी है। गोल्ड और प्लेटिनम तो बनेगा ही बनेगा, स्पेशली जब ट्रेनिंग में भी आएगा। राइट। तो ये जो चीजें हैं, ये जो खेल है एक तरीके से कामयाबी के लिए, ये कोई बड़ा नहीं है। एक बना बनाया सिस्टम है जिसमें हम सबको सिर्फ अपना रोल निभाना है, और उस रोल निभाने में बहुत सारी चीजें हो जानी है। तो थोड़ा सा मैं आज आपको वापस इसी सब्जेक्ट के माध्यम से आज की टॉपिक की तरफ ले जाऊंगा। और आपके सामने टॉपिक है आज का, बी योर ओन फैन। इसलिए आपको खुद का फैन बनना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, आपके इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, मेरे आने से पहले, मैंने दो प्रोग्राम की वीडियोस के कुछ क्लिप्स दिखाए थे आप। राइट। आप खुद फील कीजिए, ऐसे ही आप किसी प्रोग्राम में जाएं और दुनिया भर के लोग आपको स्टेज में बुलाएं, स्टेज से तालियां बज रही हों, आपका सम्मान हो रहा हो, कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा कि नहीं आएगा? राइट। मजा पता क्यों आएगा? क्योंकि आप खुद के फैन हैं। खुद का आपको फैन बनना है। लोग बोलते हैं पाल सर ना, जब देखो अपने आप को चमका के रखते हैं, है ना, अपनी ही करते रहते हैं, अपनी ही प्रमोशन करते रहते हैं। अरे मुझे पता है, नहीं तो किराए के चाहिए तो किराए वाले पैसे मांगते हैं, पैसे। पैसे दो तो करेंगे हम, है ना। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना, कामयाब कंपनी, अरबों खरबों डॉलर की कंपनियां, है ना, आपने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े सेलिब्रिटी को हायर करती है, और वो सेलिब्रिटी जो है उनकी तारीफ करते हैं। वो फ्री में नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा, ठंडा ठंडा तेल, है ना। वो लगाते भी है कि नहीं पता नहीं वो तेल, लेकिन ठंडा ठंडा बोल के करोड़ों का तेल बेच देते हैं। यहाँ तो आपने लगाया भी होगा, खाया भी होगा, वही बताना है। और अपने आप को आपने हाईलाइट किया कि यस, जो रियल में यकीन करना, जिसे मैं कहता हूँ ना खुद की गारंटी। अगर आप, अब हम अपने आप में भी, मैंने एक बहुत पहले भी और हमेशा मैं कहता हूँ, शायद आपने कभी लिखा होगा या नोट किया होगा या याद होगा आपको, इस बिजनेस में यूज, शेयर और केयर, ये तो मैं बोलता हूँ। लेकिन जो यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, केयर द पीपल, ये तीन बातें हैं इस बिजनेस। मतलब लोग बोलते हैं तीन लाइनों में बता दो इस बिजनेस की, में बिजनेस है क्या, इस बिजनेस में कामयाब होना करना क्या है। तो मैं तीन लाइनें बोलता हूँ। पहली है यूज द प्रोडक्ट, नंबर दो शेयर द अपॉर्चुनिटी, नंबर तीन केयर द पीपल। जो जुड़ गए उनका केयर करना है भाई साहब, है ना। खेत अगर लगाए ना आपने और उनको खुला छोड़ दिया तो जंगली जानवर आके खा जाएंगे। बाड़ लगाने पड़ते गाँव में, चारों तरफ बाड़ लगा होता है खेत के, तब जाके फसल काट सकता है आदमी, नहीं तो जंगली जानवर आके खा जाते हैं। सेम चीज है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, टीम को साथ में लेके आगे चलना, ये आपकी केयरिंग एटीट्यूड है। बट जो मैं बताना चाहता था वो ये है, यूज द प्रोडक्ट में, ये बिजनेस है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द अपॉर्चुनिटी, केयर द पीपल। बट यूज द प्रोडक्ट में क्या करना है? बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। लिख लो क्या करना है, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जो बहन, जो बेटियां, जो माताएं हमारे नैपकिन को यूज कर रही है ना, आपने बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। जब इस प्रोडक्ट को यूज किया और यूज करने से जो रिजल्ट आपको आए, आपने वो शेयर कर दिए, तो क्या हुआ? एक नया प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट को यूज करने से आप एक नया प्रोडक्ट बन गए, अपने आप बन गए। अब एरीज आप हो, एरीज आप हो। जिसने बीसीएम खरीदे, बीसीएम रेगुलर यूज की, बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। बीसीएम वो खुद ही है, मैं इसलिए कहा ना यूज द प्रोडक्ट फार्मूला है।
आपने एक्यूलाइफ यूज की, ब्रेसलेट यूज किया, मल्टीफंक्शन हेड मसाजर यूज किया, अभी बहुत ही शानदार सिल्वोरिस करके हमारा एक प्रोडक्ट आया है जो कि ब्यूटी केयर में जबरदस्त, मैं बोलता तूफानी प्रोडक्ट है, तूफानी, अमेजिंग। और उसके बारे में जो बताया, बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करने का प्रोडक्ट है। आज तो नहीं, आज तो थोड़ा ट्रेनिंग का मूड में हूँ हम लोग। अगले 1-2 दिनों में मैं जरूर आपके बीच में एक सेशन लाऊंगा जिसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 किया, सिल्वरिस समझ आ जाएगा आप। इसमें ऑटो मोड पे है सिल्वरिस। अगर आप उसको 15 मिनट यूज करते हो तो वो जो प्रोडक्ट है आपका कंप्लीट पैकेज है। उसमें सारी थेरेपीज हैं जो एक स्किन के लिए चाहिए। बहुत ही साइंटिफिकली बनाया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप उस सिल्वरिस को यूज करोगे तो आप खुद में बन गया, बी द प्रोडक्ट ऑफ सिल्वरिस। अगर आप स्पिरुलिना यूज कर रहे हो, आप कॉललेस यूज कर रहे हो आजकल, RYR जो कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है तियांस का, चीटोसन आ गया है बहुत शानदार। और आपको पता होगा अभी कॉर्डिसेप्स भी आ रहा है जिसको बोलते हैं कीड़ा जड़ी, गोल्ड इन हर्ब्स, जड़ी बूटियों में उसको सोने का दर्जा दिया गया है। 1 किलो सोना का जो रेट है ना, वही 1 किलोग्राम कॉर्डिसेप्स का रेट है इंटरनेशनल मार्केट में। 1 किलोग्राम सोना और 1 किलोग्राम कॉर्डिसेप्स का इक्वल रेट है। आप सोच लो कितनी जबरदस्त चीज है वो भी आ रहा है। तो प्रोडक्ट कब बिकेगा? जब हम उसके रिजल्ट बताएंगे। और मैं इतना बताना चाहूंगा, जब इंडिया में माल बनता, पहले इंडिया में माल आता था बाहर से, कंपनी गवर्नमेंट अलाउड करती थी तो हम यूज करते थे। और उस टाइम हम, और वैसे भी और ज्यादा यंग थे एज कम्पेयर टू टूडे। बट उन प्रोडक्ट का कमाल है, जब थे तब यूज किया, जब इंडिया में नहीं मिलने लगे तो हमने बाहर से मंगाना शुरू किया। जब भी हमारे इंटरनेशनल टूर लगते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो पता चलता है वहीं से हम 10-10 15-15 बोतल लेके आ जाते हैं। साल 6 महीने का एक कोटा ले आते हैं, फिर अगला टूर लाते हैं, फिर बीच बीच में किसी और से मंगवा लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है ना हमारे रेगुलर लाइफ में रहे, रेगुलर, मतलब हर रोज टियांस के प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, इक्विपमेंट यूज करते हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता लग गया कि ये प्रोडक्ट यूज करोगे आवाज दिल से आएगी, और जब दिल से आवाज आएगी खेल हो जाएगा। तो अगर आप ये सब काम करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है उस रोल पे आना होगा। आपको खुद से प्यार करना होगा। जड़ी बूटियां कौन खाएगा? इन प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा? जो खुद से प्यार करता होगा खुद को। बोला सर हम सब करते हैं, तो आप देखना अगर आप बहुत प्यार करते हो तो आप ये चेक करो, जो खाना आज आप खा रहे हो सुबह दोपहर शाम या पूरे महीने में, क्या वो वाकई में हेल्दी डाइट है? जिस मंदिर में आप जो भोग लगा रहे हो ना, है ना, उस भोग में गड़बड़ तो नहीं है? जब भगवान की पूजा करते हैं तो हम भोग लगाते हैं ना साफ सफाई के साथ। क्यों? ऐसे ये मंदिर है ईश्वर का, इसी के अंदर ही आत्मा है और इसी में ही भजन कीर्तन होते हैं, राइट? तो कहते भी ना आत्मा ही परमात्मा है। तो गड़बड़ तो है कि सर हमारा बजट नहीं है, तो रूखा सूखा खाते हैं नो प्रॉब्लम। लेकिन हम जंक फूड खाते हैं या वो खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो गड़बड़ है। तो हम प्यार कहाँ करते हैं? कहीं ना कहीं गड़बड़ है। 100% प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट 100% नहीं करते हैं। सवाल यह है कि जब 95 टेम्परेचर पर पानी को आप बॉयल करते हो ना, तो वो उबलता नहीं है। जबकि 95 तो सोचो कितना गर्म होता है। 40 डिग्री दिल्ली में होती है ना, जब ऐसा लगता है हम उबलने वाले हैं, इतनी गर्मी लगती है। तो सोचो 40 की जगह 80 डिग्री पानी नहीं उबलता है, 90 डिग्री में भी नहीं उबलता, 95 में भी नहीं उबलता, 96 में भी नहीं, 97 में भी नहीं, 98 में भी नहीं, 99.9 डिग्री में भी पानी उबलता नहीं है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री।
आप समझ गए ना। अब वो 100 डिग्री होगा तो ही वो उबलेगा। तो जो भी हो, विश्वास 100%, प्यार 100%। ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। चलो मान लिया आप ऐसे ही करोगे, पर दूसरा काम करना पड़ेगा। फॉर गिव योर सेल्फ, खुद को माफ करिए। हमसे जाने और अनजाने में बड़ी गलतियां हुई हैं, कमियां नहीं होंगी, गलतियां होती हैं। अक्सर क्या होता है ना, जिसने एक खून कर दिया ना, वो सोचता है यार एक खून की भी सजा फांसी, फिर 100 खून की भी सजा फांसी, तो करते रहो खून। राइट। हमें ये लगता है कि मैंने इतना गड़बड़ क्या बोलते हैं उसको, गड़बड़ घोटाला बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, कि वो कर दिया है। मान लो अगर आप लोगों के साथ में अच्छे पेश नहीं आते हो, सपोज करें, आप जब देखो ना लोगों से लड़ते हो, लोगों की कंप्लेंट करते हो, शिकायत करते हो, लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करते हो, चुगली करते हो, है ना, तो आपको लगता है यार मैंने तो इतनी बार कर दिया, अब कुछ सुधारने सुधरने की गुंजाइश ही नहीं है, हम तो पापी हैं, अब क्या करना पुण्य करके। राइट। इतने सारे पाप तो पहले ही जमा हुए पड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपने आप को ना माफ नहीं किया। हमने, हमें कोई नहीं माफ करेगा, हमें ही माफ करना है। आपके अंदर ही भगवान है। आपने तौबा कर लिया कि आगे से गलती नहीं करेंगे, तो फॉरगिव, खुद के गलतियों को, मतलब पश्चात करना, मतलब पश्चाताप बोलना, बोलते हैं किसको बोलते हैं, रिपेंट करते हैं लोग, पश्चाताप करते हैं। एक होता है पश्चाताप, वो तो पछताना होता है, जब गलती करता है आदमी पछताता भी है, जब उसको समझ आती है, होश आती है। और एक होता है प्रायश्चित, हिंदी का वर्ड, राइट, कि प्रायश्चित करना। ये होता है जब आपने ये बोला कि अब मैं आगे से नहीं करूंगा और मैं उन तक सुधरूंगा, और जो मैंने गलतियां की होंगी उनको और बेटर करेंगे हम। और जैसे आप हो आज, ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, माफ करना है, और फिर एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हम सब लोग डायमंड है, और डायमंड भी बहुत सारी कमियों के साथ होता है, उसकी कमियां दूर की जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमें अपनी कमियों को दूर करना है। जब ये करोगे ना तो आपको खुद से प्यार हो जाएगा, आप खुद को फैन बन जाओगे। आपको लगेगा अरे हम पालसा से कम थोड़ी है ना, हम तो, हमें तो सब बताया जा रहा है। देखो जो मेरे पास ज्ञान है मैं दे रहा हूँ, अगर आपके पास जो प्लस होगा ना, तो प्लस होगा तो आप तो ऊपर चले जाओगे। और कहते ना, चाहे वो सीनियर है, चाहे वो गुरु है, चाहे माँ बाप है ना, अगर उनका बच्चा या उनका शिष्य आगे चला जाए, सबसे ज्यादा उनको खुशी होती है दुनिया में। बाकी हो ना हो, होती नहीं है वैसे, बताऊं आपको, हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है हमें, जैसे भी हम हैं। भगवान ने बनाई हुई एक मास्टर कॉपी है, क्योंकि हमारा जैसा दूसरा नहीं है इस दुनिया में। रिस्पेक्ट कीजिए खुद की, अपने आप की रिस्पेक्ट करनी है। लव योर सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ। खुद की रिस्पेक्ट करनी है। बोलते नहीं, इज्जत का सवाल है भाई साहब। ये इज्जत कब आती है, जब घमंड होता है या ईगो होती है ना। जब बिल्कुल मरे पड़े होते तो लेटे पड़े होते हैं, उस टाइम कहाँ जाती है वो ईगो, है ना, वो घमंड। जब कुछ आ जाए थोड़ा बहुत माल पानी, तो भाई साहब अप्पा सबके पप्पा, है ना, बन गए। वो खेल खतरनाक। तो आपको रिस्पेक्ट करना है अपने आप। इज्जत का सवाल यही है कि अपनी इज्जत हमें कमानी है। जैसे मैं कहता हूँ ना, लोगों के पैसे लोग देते हैं, लोग आपको कि बिजनेस में ज्वाइनिंग करनी है। कभी कभी मेरे को सुनने में आता है कि फलाने आदमी के ने पैसे सर जमा नहीं कराए कंपनी में। बड़ा दुख होता है। किसी को सामान ही नहीं दिया, पता चला सामान बीच में गोल करके, टोपी घुमाने के चक्कर में टोपी घूमी नहीं, हो गया एक्सीडेंट। ये टोपी मत घुमाना, गलती से भी टोपी घुमानी है इस बिजनेस के बाहर घुमाना। 140 करोड़ लोगों में बहुत है, अगर टोपी घुमाने की जरूरत पड़ रही है आपको, मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा घुमाओ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी आपकी है अल्टीमेटली। एटलीस्ट इस जगह पर तो आपको अपने आप को प्रिजर्व करना है। यही वो जगह है जो आगे पीछे का हिसाब किताब बराबर करने की ताकत रखती है, और बहुत कम टाइम के अंदर। तो अगर जो भी जिंदगी में कुछ करना है ना, इधर ही तारीफ कीजिए, एडमायर योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्चर योर सेल्फ। खुद को नर्चर करना है, ग्रूम करना है। मतलब देखिए, आपका पर्सनल एक स्टाइल होना चाहिए। मैं बोलता हूँ, चाहे
ढंग के कपड़े नहीं है, बढ़िया धुले होने चाहिए। आपने देखा ना लोगों को जीन्स पहनते हैं, चाहे वो लड़के हैं चाहे लड़कियों को देखा होगा आपने, और बड़े भी ऐसे तो नहीं, बच्चे बड़े बड़े, वो जीन्स फटी होती है, कहीं यहाँ से फटी है कहीं वहां से फटी हुई, शर्ट यहाँ से फटी हुई है वहां पर। कितने की है जी? 10-10 हजार रुपए की जीन्स है, 20-20 हजार रुपए की जीन्स है। वो 20 हजार की जीन्स है, वो भी फटी हुई, और लोग ले रहे हैं और लोग पहन रहे हैं। आप जाओ तो सही, पता तो करो मार्केट में जाके, जीन्स की दुकान में घुस जाना, देखना फटी हुई जीन्स 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए की मिल रही है, एक जीन्स की जोड़ी पैंट। आप सोचो, पहनते हैं। और मैं बोलता हूँ, भगवान ना करे, अगर हालात टाइट है, एक जोड़ी कपड़े चल जाते हैं काफी दिन, बढ़िया तरीके से रगड़ डालो उस कपड़ों को, है ना, डेली प्रेस मारो उसको, ऐसे क्रीज आनी चाहिए। मैं ऐसे ही करता था, डेली शाम को आया, रात को धोए, और सवेरे फिर टनाटन प्रेस, शर्ट भी खुश, पैंट भी खुश, हम भी खुश। और जूते को चमका दो जबरदस्ती कैसे, है ना, अपने चेहरा नजर आना चाहिए, आईने की जरूरत ना पड़े, इतना शाइन मारे, लश्कारे मारे जूते, है ना। अब आप लेके निकल रहोगे तो लोग पूछेंगे ना, भाई साहब करते क्या हो। आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा मरा पड़ा हूं, कुछ नहीं है भाई साहब, खत्म है कहानी, है ना। वो ये बोलने से तो लोग भग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब ये तो मरा पड़ा है, इसके साथ तो आपकी जो भी स्थिति है दुनिया में, या तो भगवान को पता होनी चाहिए या सिर्फ आपको। इसके अलावा अगर आपने किसी को भी बता दी, आपका बैंड बजना तय है, तय। अगर आपको फिर भी बताने का शौक है, तो उस दिन बताना जिस दिन थोड़े कामयाब हो गए ना, तब बताना कितने मरे पड़े थे, और आप तो निकल गए बाहर। बता देना, हम नहीं बोल रहे कि दिल में लेके मरना है, दुनिया को बताना, लेकिन कब बताना है? जब परिस्थितियां बदल जाएंगी, नहीं तो लोग आपसे पिंड छुड़ाएंगे, दूर भग जाएंगे। बेमतलब में राजा हरिश्चंद्र जी की औलाद बनने की जरूरत नहीं है किसी को, है ना, सत्यवादी थे ना वो। झूठ तो बोलना ही नहीं है। मैं बोलता हूँ फालतू के में सच भी नहीं बोलना है। झूठ बोलना पाप है, जब जरूरत ना हो उस टाइम सच बोलना महापाप है। इसको भी लिख लो डायरी में, डेली सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल ले लिया करो, पढ़ के सोच लो कि पढ़ लिया सर, काम आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। स्ट्रांग होना है आपको, मजबूत करना है अपने आप को। ये जो आज की ट्रेनिंग है ना, इस बात के लिए है। आपने खुद को ट्रेन करना है, खुद को मजबूत करना है, खुद से उम्मीद करनी है। अगर दूसरे लोग आपको हेल्प कर रहे हैं ना, चाहे वो आपकी अपलाइन है चाहे आपकी टीम लोग हैं, ये आपको बोनस है, बोनस। किसी ने ठेका नहीं ले रखा आपकी जिंदगी का, बता दूं मैं आपको। ना टियांस ने ठेका लिया, ना आईडी ने ठेका, ना आपके गुरुजी ने लिया, ना टीम ने लिया। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, अगर जिंदगी बदलनी है तो। और 100% जिंदगी बदल जाएगी। पता कब? अगर आपने 100% खुद को स्ट्रांग कर दिया। खुद को मजबूत करना आपकी क्वालिटी है, कलाकारी है। अगर आपने खुद को स्ट्रांग कर दिया, खेल हो जाएगा, खेल में मतलब खेला हो जाएगा। जो लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते थे ना दोस्तों, वो भी तो लोग थे ना जो हम पे विश्वास नहीं करते थे। वो विश्वास नहीं करते थे लोग हम पे, कैसा हो सकता है। जब हम समझा रहे होते थे तो बोलते हमें नहीं भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, मजाक उड़ाया, सौ बातें हुई, उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया। बट खास बात यह है ना, आज उनको ये विश्वास नहीं है, ये हम ही है। समझ गए ना? उन्होंने विश्वास नहीं किया, कभी नहीं विश्वास किया। बट आज जो इस इंडस्ट्री ने, टियांस ने हमको जो बनाया है, आज उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हम ही है। जब वो रील देखते हैं ना, तो फिर नहीं बन जाती है। रील का मतलब क्या होता है ना, रील बन जाती है उनकी भी, देखने से ही। तो लाइफ में दोस्तों सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट जिसको बोलते हैं जिंदगी में। कामयाबी के लिए जब शुरू हो गए ना आप, उसके साल 2 साल 3 साल गिनोगे पीछे, कामयाबी मिल चुकी है।
आज तक काम जो किया ना दोस्तों, हमने कामयाबी के लिए नहीं किया। अक्सर हम अपनी सैलरी के लिए कामयाब काम करते हैं, अपने टेंशन को दूर करने के लिए काम करते हैं, छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हम जब काम करते हैं उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि इस काम का जो अंजाम होगा वो मेगा सक्सेस होगा, जबरदस्त कामयाबी होगी। वो जो फीलिंग है ना, वो आनी जरूरी है। जब आपने जर्नी शुरू की, आपने ठान लिया कि मैं गिव अप नहीं करूंगा। जब तक मैं जब मैं ठान लिया ना आज वो नहीं पाता हूं, मैं गिव अप नहीं करूंगा। और खास तौर से वो लोग जो कह रहे थे ना कि भाई साहब तुमसे ना हो पाएगा, बहुत लोग मिलेंगे, मिल भी गए होंगे अभी तक, उनको महसूस कराना है ये हम ही हैं। जब लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, तो अभी रिएक्ट करने का टाइम नहीं है, ये समय रिएक्ट करने का नहीं है। इस टाइम अगर मैं बात करूं, लोग जो मर्जी बोले, आपको अपने आप को डाउन नहीं करना, डिमोरलाइज नहीं होना है। सर उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोलते हैं, बुरा लगा। ये बुरा लगने वाली बीमारी नहीं लगनी चाहिए, बीमारी है। किस किस का बुरा मानोगे आप? आपके अंदर ना शेर है, शेर में बोला, शेर की तरह चलना है अपने को। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लगे हुए हैं आप। आपको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि बताओगे, पता चला काम किया नहीं, सिर्फ बता ही रहे हैं। काम करके बता रहे हो अच्छी बात है, काम कर रहे हो नहीं भी बता रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट पता चला काम तो कर ही नहीं रहे, खाली शोर कर रहे हैं। कईयों लोग होते हैं, अरे सर हम आज वहां गए थे, हम यहाँ गए थे, ये नहीं बताते कि हम पिकनिक मनाने गए थे। तो दोस्तों मैं इतने कहूंगा, ये सब कुछ पॉसिबल है जब आपने खुद को मजबूत कर दिया अपने दम पर। अपना दम मतलब ये होता है कि अगर आज त्यांश की वजह से हम जो बने हैं, तो हम थैंक यू त्यांश को करें। अपने अपना मतलब ये होता है दोस्तों कि आप क्रेडिट नहीं लेते हो। जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं ना, करते हैं वो खुद हैं, जबरदस्त मेहनत करते हैं, लेकिन वो क्रेडिट नहीं लेते हैं जानबूझ के। उनको पता है, दुनिया जानती है ये आदमी मेहनत कर रहा है जबरदस्त, लेकिन उसकी खासियत यही होती है, वो क्रेडिट दूसरों को देता है। अपने सीनियर को क्रेडिट देगा, अपनी टीम को क्रेडिट देगा। हो गया चमत्कार। भगवान को क्रेडिट दे रहे हो, परिवार को क्रेडिट दे रहे हो, टीम को क्रेडिट दे रहे हो, तो जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? और जब ऐसा कुछ खेला हो रहा होगा, कुछ ऐसे खेल रहे होंगे आप, और उस खेल में अगर आप जीत रहे होंगे ना, तो आपको खुद से प्यार होगा कि नहीं? यस, आप बोलेंगे आई लव माई सेल्फ। और हमें अपने आप से प्यार करना है, क्योंकि गॉड के बारे में कहा जाता है कि भगवान हमारे अंदर ही है, आत्मा ही परमात्मा है, राइट? तो उम्मीद है कि आज की इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपने अपने अंदर जो लोह और अलख है ना, उसको जगाया होगा, और मजबूती के साथ जो ज्वाला है वो भड़के, और राइट, और मजबूत हों आप, और पावरफुल हों, और फील करें कि इतिहास तो एक बहाना है, एक प्लेटफॉर्म है। कहीं तो भाई, कहीं तो अपना रोल दिखाना है ना, कहीं तो आपको दिखाना है ना कि आपके अंदर भी बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ। तो जगह तो चाहिए, कोई कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना। हवाई जहाज को उड़ान भरनी है तो कोई तो एयरपोर्ट चाहिए, तभी तो हवाई जहाज उड़ान भरेगा। तो आपको अपनी जिंदगी का उड़ान भरनी है सक्सेस के लिए, तो आपकी जिंदगी में टियांस आई है। और अभी जब टियांस आई है, तो फिर जब तक नहीं आ रही थी जिंदगी में, तो यही स्यापत, यही तकलीफ थी, यार कुछ है ही नहीं, क्या करूं क्या करूं, टेंशन टेंशन थी। और जब आज आपको टियांसी मिल गई ना, अब आपको डायरेक्ट सेलिंग की ना जाने कौन कौन सी कंपनियां और टकराएंगी, वहां के लोग मिलेंगे, फिर वहां के बहुत सारे लोग आपको बरगलाएंगे, आप उनकी बातों में आएंगे। वो बोलेंगे वहां तो पाल जी बोलते हैं खुद ही करना है। और वहां पे क्या बोलेंगे लोग, अरे हम करके देंगे आपको, आप टेंशन मत लो, आ जाओ, हम करके देंगे। क्योंकि वो कलाकार है, उन्होंने सबको ऐसे जोड़ा है, करते किसी का नहीं है।
कहते बातें खर्चने में क्या जा रही है। आप समझ रहे हो, वो झूठ उनको पता है, सच बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा, झूठ बोल के आ जाएंगे। और लोग लालच में शॉर्टकट में मरते हैं जिंदगी में। तो जिंदगी में गलती से कोई ये कहे ना आपको कुछ नहीं करना है जी, हम करके देंगे, महा ठग महा झूठा आदमी होगा वो। राइट, करना तो आपको ही पड़ेगा जी। तो मजे आप लोगे तो तकलीफ कौन लेगा, तकलीफ भी आपको लेनी है। तकलीफ अभी आएगी तो मजा भी आपको आएगा बाद में। राइट, तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। अभी तक के लिए बहुत सारी बातें होती हैं, आज के लिए इतना ही था टॉपिक। टाइम इज ओवर। मैं इतने कहूंगा एक बार फिर, इन बातों से आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली। जब हम मजबूत होते हैं ना, तो फिजिकली के लिए सेहत के ऊपर ध्यान देनी है, मेंटली के लिए ऐसा ही माहौल चाहिए, और सोशली मतलब संगत। पिछले कल जो था ना, आपने सुना था कि हमें अपने एसोसिएशन को, अपने सर्कल को, अपनी डाइट को, अपने सर्कल को और अपनी हैबिट को, इन तीन चीजों को ठीक करना है जी। कहीं गड़बड़ नहीं है, इन्हीं में कहीं गड़बड़ है। ये तीन चीजें ठीक हो गई, ठड्डा बेड़ा पार, है ना। झंडे गाड़ देंगे, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कोने कोने में आपकी टीमें होंगी, आपका नेटवर्क होगा आने वाले सालों में। और आपको प्राउड होगा कि मैं लगा रहा, टिका रहा, हार नहीं मानी, क्योंकि आपको सही गाइडलाइन मिली, मार्गदर्शन मिला, सही माहौल में रहे आप, और चमत्कार हो गया जीवन में। तो आज इतने ही। मैं अपने यहाँ बहुत सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं यहाँ आकर अपनी फीलिंग को शेयर करता हूँ। और आपको अच्छा लगता है, आप भी इसलिए आते हैं। राइट, अब जिसको अच्छा नहीं लगता है तो उसको जबरदस्ती बुलाया जा सकता है, जिसको अच्छा लगता है तो हमको भी अच्छा लगता है। तो तहे दिल से शुक्रिया ईश्वर का। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन सर, थैंक यू टू एवरीवन, स्पेशली यू। सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए यही दुआ है, ईश्वर आप सबको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया वर्ल्ड टूर करने का मौका दे भगवान। पूरी जिंदगी मौज लो, सारे सपने पूरे करो टियांस से, ये हमारी शुभकामनाएं हमेशा हमेशा। तो बेटर, हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। जाना तो अबू धाबी भी है, और जाना सबको गोल्ड लाइन है, और वो बहुत जल्दी, जल्दी से जल्दी गोल्ड लाइन बनना है बस। मिशन गोल्ड लाइन। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। और अब मैं थोड़ी देर के लिए आपके बीच में कुछ शेयरिंग के लिए कोशिश करूंगा, हमारे बीच में आए हुए लीडर्स को शेयरिंग के लिए, और फिर हम बात करेंगे। आज के जो हमारे पहले स्पीकर हैं वो है जूनियर और सीनियर सारे दिखाई दे रहे हैं। तो वनीता जी नजर आ रही है मुझे एज ए सीनियर लीडर। तो पहली स्पीच, पहली फीलिंग्स, वनीता जी को। बहुत कुछ चल रहा है अभी, बैक टू बैक ट्रेनिंग चल रही है, हर रोज एक माहौल बनाया जा रहा है, हर रोज यहाँ पे सत्संग होता है, आप सब लोग आते हो, और उम्मीद है कि फायदा हो रहा होगा, और बहुत सारी चीजें हो रही होंगी। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you very much. Good morning, sir. Good morning, all of you. थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल सर, जो माहौल आप हमें दे रहे हैं, और जो सर हमारा रोज का सत्संग चल रहा है सर, रियली 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 इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सर इसी की वजह से, माहौल की वजह से ही बहुत ही शानदार ग्रोथ हो रही है सर। और बिल्कुल सर, दुबई टूर में अभी धमाल होने वाला है। और सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड आईडीनेट सिस्टम सर। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि हमारा, मैं अभी सर आप बता रहे थे कि जैसे अभी बात हो रही थी कि आईडीनेट सिस्टम और लगे रहे, टिके रहे, तो सर मैं हमेशा ही थैंक्स करती हूँ परमात्मा को कि भगवान मुझे इतनी समझ दी, इतनी अक्ल दी, इतनी पावर दी कि मैं लगी रही, टिकी रही। जैसा भी सिचुएशंस रही, अप्स एंड डाउन, अच्छा हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, बट एक चीज समझ आई कि अपने को बस अपने टारगेट और जो गोल सेट किए थे उसके लिए काम करना है। लेफ्ट राइट नहीं देखना है, बिल्कुल सीधा देखना है। और उसी की वजह से सर यहाँ पे बहुत शानदार अचीवमेंट्स मैंने पाई। तो सर ये एजुकेशन एंड गाइडेंस आपने डेली दी, जिसको बोलते हैं ना सर डेली,
कि पूरा दिन जब फील्ड में जाते थे, शाम को आइडिनेट सिस्टम में आते थे, जो एनर्जी लूज़ हो जाती थी, कहीं न कहीं जो अपने आप को हम लूज़ कर जाते थे या नेगेटिव हो जाते थे, समटाइम्स क्या होता है, बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। बट सर शाम को जब हम आइडिनेट सिस्टम में आते हैं और आते थे, तो आप जब हमें चार्ज करते थे, समझाते थे, आपका जो एक्सपीरियंस है सर 20-22 साल त्यांस में, तो मुझे एक चीज़ समझ आती थी कि बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, बट जब जो सर कह रहे हैं, सिर्फ उस बात को फॉलो करना है और उसी चीज़ को लेकर फोकस करना है अपने टारगेट के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए। तो सर बिल्कुल वही किया और इसी के लिए मैं बोलती हूँ परमात्मा का शुक्रिया कि इतनी अक्ल आई कि लगे रहना है, टिके रहना है और उसी की वजह से यहाँ पे शानदार अचीवमेंट सर, त्यांस ने मुझे वो दिया है ज़िंदगी में सर, मैं सच कह रही हूँ दिल से, बोलते हैं ना दिल तो खोल के नहीं दिखा सकते बट इतना कह सकती हूँ दोस्तों कि शायद 7 जन्म भी लेती मैं तो मुझे ये नहीं मिल पाता, जो आज त्यांस की बदौलत सिर्फ साल, 1.5 साल की मेहनत से इस इंडस्ट्री ने हमें दिया है सर। बहुत ही शानदार 7-8 इंटरनेशनल टूर, 3 टाइम कंपनी से कार फंड मिला और रॉयल्टी अचीवर्स मैं यहाँ पे बनी सर। ये कहूँ सच में कि आज जितना एक अच्छा ऑफिसर सैलरी लेता है ना पूरा महीना ऑफिस जाके और उतना त्यांस हमें रात को सोने का पैसा देता है। सोचिए और रियली सर मैं इसकी कभी कल्पना नहीं कर पा रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि है क्या ये एक्चुअल में ये चीज़? त्यांस का कैसे शुक्रिया करें और मेरे मेंटोर्स का मैं कैसे शुक्रिया करूँ, जिन्होंने मुझे त्यांस दिया और मुझे बार-बार एक ही चीज़ समझाई कि वनीता जी लगे रहना है, टिके रहना है। छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करना है, बिल्कुल भी माइंड मत लगाना है और अपनी टीम के साथ परिवार से ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनाना है और सर जो आप हमेशा समझाते आए हैं ना कि किसी का पैसा, किसी ने विश्वास किया, भरोसा किया, हमें वो चीज़ उन तक पहुँचानी है और ईमानदारी से, मेहनत से लगे रहना है और डेप्थ तक टीम के साथ वर्क करना है और अगर जिस भी पर्सन को गोल्ड लाइन बनना है, अचीवमेंट्स पानी है, मैं तो एक ही बात कहूँगी सर जो मैंने खुद सीखी है कि उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। वो सपना आपका है, आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप एक्सक्यूज दे रहे हैं तो हमारी ग्रोथ रुकती है। थैंक यू वेरी मच सर रियली और सर ऋणी हूँ त्यांस की और आपकी सर और मेरी पूरी टीम की। मैं आज देखती हूँ कि आज से 5 साल पहले क्या लाइफ थी। अपने हाथ में तो सर कभी मेरी अपनी बात करूँ मैं तो मैंने अपने अकाउंट में 5,000 रुपए की सेविंग भी नहीं देखी थी और मुझे अच्छे से याद है मैं 10-10, 15-15 किलोमीटर भी पैदल चली हूँ और 5-5, 10-10, 15-15 रुपए जहाँ किराए के लगते थे ना सर, वहाँ पे मैं बचाती थी कि नहीं, अभी मुझे कुछ कुछ करना है। मैंने इस तरह से यहाँ पे काम किया, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं की और जितना मुझसे हो सकता था, मैंने आगे रहकर अपनी टीम के लिए भी किया। मैंने कभी उनको ये नहीं शो होने दिया, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है। मैंने हमेशा एक ही चीज़ सीखी है कि थॉट और प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में कि जैसा हम विचार करेंगे वैसा ही बनते हैं। तो मैं हमेशा ही एक ही बात कहती थी जब भी कोई मुझसे पूछता था, "वनीता जी क्या दे रहा है त्यांस?" लोग इस तरह से उल्टा मतलब पूछना कुछ और चाहते थे, पूछते कुछ और थे। तो मैं एक ही बात बोलती थी, "त्यांस वो दे रहा है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी" और सच में सर साल के अंदर-अंदर ऐसा हुआ कि त्यांस ने वो देना शुरू किया, जिसकी कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं सपना भी नहीं देख सकती थी, मुझे डर लगता था कि नहीं, बट आज परिवार में खुशी और सर अच्छी हेल्थ और पहचान। अभी मैं कहीं किसी के साथ बैठी थी तो सर रियली मैं कभी भी अपने बारे में बात नहीं करती हूँ। मेरा एक ऐसा नेचर है कि मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि नहीं जो है ठीक है। बट वो आगे रह के बोल रहे हैं कि मैडम हमने ना आपको वहाँ देखा है, फिर यूट्यूब खोल के वो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसको दिखा रहे हैं कि आप ही है ना ये? मैंने कहा अच्छे से देख लो, चेक कर लो मैं ही हूँ या कोई और है। तो मैं कई बार देखती हूँ कि ये तो मेरी मैंने कभी सोचा नहीं था, इतनी सारी चीज़ें होगी ज़िंदगी में, बट ये सिर्फ़ और सिर्फ़ सर एक विश्वास और इस इंडस्ट्री की पावर और सर जैसा माहौल, हमें जो माहौल दिया आपने और बोलते हैं ना कि संगत का जो असर है ना, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको दिलाता है। अच्छी संगत में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे बनेंगे और अगर आपकी संगत नहीं अच्छी है, तो यकीन करिएगा आप कभी भी लाइफ में अच्छे नहीं बन सकते।
मैं त्यांश में आई हूँ सर, एक चीज समझ आ गई कि सक्सेस तो 100% आएगी, बट इतना शुक्राना किया मैंने परमात्मा का कि एटलीस्ट मैं अच्छे माहौल में आ चुकी हूँ। और वो अच्छा माहौल था, वो मेरे लिए आईडीनेट सिस्टम था। और सर मेरे मेंटोर योगराज सर और आप थे, आपकी एजुकेशन थी, आपकी गाइडेंस थी। तो मुझे एक बात समझ आ गई, अब दिक्कत नहीं है वनीता, आप एक अच्छी संगत में भी आ गए, एक अच्छे इंडस्ट्री में भी आ गए, एक अच्छा पाथ मिल चुका है, बस अब करने की देर है। तो थैंक यू सो मच सर। सभी को एक ही मैसेज दूंगी, मैं एक ही बात कहती हूँ टीम को भी, सभी को भी, कि अगर आज आपके साथ थोड़ा सा कुछ अप्स एंड डाउन होता है और आप वहीं पे अपने आप को इग्नोर करते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये सही नहीं है आपकी हमारी ग्रोथ के लिए। इन चीजों से हमें सर उल्टा सीखना है कि अगर कहीं ना कहीं सही नहीं है, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी काम अच्छा नहीं हुआ, तो यकीन करिएगा अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करें कि आज भी मैंने कुछ नया सीखा है, मुझे कल कुछ इससे बेटर करना है। थैंक यू सर। और अभी दुबई के लिए बिल्कुल लीडर्स लगे हैं सर, जो अभी पाइपलाइन में है ना, उनको मैं एक ही बात कहूंगी कि अभी हमारे पास 1 हफ्ता बाकी है, यानी कि ज्यादा ही है। तो आप लोग अपनी टीम के साथ प्रॉपर प्लानिंग के साथ इसको डन करें। ये 100% डन हो जाना है, मुश्किल नहीं है। और सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दुबई के लिए इस बार सर, क्योंकि सीरियसली कंपनी का कन्वेंशन एनिवर्सरी, 33rd एनिवर्सरी, तो रियली रियली रियली। और मैं अभी एक चीज जरूर कहूंगी सर, बहुत सारी इंडस्ट्री है नेटवर्क में, बट मैं हिमाचल की बात करूं स्पेशली, जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं, जहां पे अक्सर कहा जाता है कि वर्क करना बहुत टफ है पहाड़ों में, और है सर। बट मैंने अभी यहाँ देखा है कि बहुत कईयों सालों से अदर्स इंडस्ट्री के बहुत सारे लीडर्स, महिलाएं, लड़कियां, यंगर बच्चे काम कर रहे आपके हैं। पास आपके पास मौका है, बहुत सारे रेडीमेड लोग आपको ना आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। और ऐसे लोग जो बहुत जिन्होंने कईयों साल तक मेहनत की है उन कंपनियों में, वो हार यस मान सर। चुके थे, उनको लगता था ये नहीं हो सकता है। अब देखना आपके पास ना ऐसे वाकई में आप सब लोग मैग्नेट की तरह अपना काम करो। कीले लोहे तो लोहा जो होगा ना, कचरा नहीं चिपकेगा अपने साथ में, लेकिन जो भी लोहा है ना मजबूत, वो अपने साथ चिपकेगा, क्योंकि हम तो मैग्नेट हैं। हमने मैग्नेट बनना है बस सबने। दुनिया भरी पड़ी है रेडीमेड नए, जो लोग लोहा टाइप के लोग हैं ना, आयरन, वो आपके साथ चिपकेगा। बाकी समझ लो कचरा है, बात खत्म, नो प्रॉब्लम। जी। यस सर, यस। और मैं अपने लीडर्स को एक ही बात कह रही थी सर, कि देखिए यहाँ पे ऐसी ऐसी महिलाएं हैं अदर्स इंडस्ट्री में, आज तक उन्होंने कभी डोमेस्टिक टूर भी नहीं मिला है उनको, बट यकीन करना हम त्यांशियन इतने लकी हैं, और हमारी इंडस्ट्री की ऐसी पावर है, हमारे प्रोडक्ट की ऐसी पावर है जो धरती पे किसी भी इंडस्ट्री के पास नहीं है। अगर हम आज भी नहीं कर पा रहे ना सर, तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। तो सर मैं बोलती हूँ ना, हमको तो मतलब दहाड़ना है, इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए, इतना अपने आप को लग जाइए, इतना अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि आप आज हम इतने लकी हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ हैं जहाँ का डोपिंग प्रोडक्ट की इतनी पावर है जो दुनिया की किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो सोच सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी आपने कहा ना अदर्स कंपनी की मैं बात कहूं, अभी मेरे साथ किसी कंपनी के 4-5 लीडर्स आए हैं, नाम नहीं लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो उन्होंने ऐसे ही थोड़ा सा बैठे, फिर बात चल पड़ी, कह रहे मैडम हमारी कंपनी तो हमें टूर का फंड देती है। मैंने बातों बातों में प्यार से हंसते हुए कहा, मैंने कहा मैडम एक एक छोटा सा टूर का फंड मुझे दिखा सकते हैं क्या? मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी देखूं जरा आपकी कंपनी के फंड देने की पावर। फिर सर 15-20 मिनट में वो कहती है, मैम मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैंने कहा हमारी कंपनी टूर का फंड नहीं, पिक्चर देती है, पिक्चर लेके हमें दिखाती है कि चलो जाओ एंजॉय करो। मैंने उनको जब सर फोटोग्राफ्स दिखाई ना, वीडियोस अपने टूर की, अदर्स लीडर्स की, तो उन्होंने टाइम नहीं लगाया ज्वाइन होने के लिए, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने आगे से ये भी कह दिया था कि आप कोई बात नहीं, जहां कर रहे मैडम वही करे, क्योंकि मेरा तरीका ये नहीं है कि हम किसी इंडस्ट्री के दूसरे पर्सन को एसोसिएट करें। तो उन्होंने उल्टा अप्रोच किया कि वनीता जी प्लीज हमें मौका दीजिए, हम भी कुछ ऐसा करना चाहते हैं, इसीलिए हम भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कूद पड़े हैं। तो ये मैसेज सर, ये कहने का मतलब मेरा ये है सभी लोगों को कि आज आप हम यहाँ है ना, यकीन करना वी ऑल आर वेरी लकी। बस अपने आप को, आपको जरूरत है अपने आप को
चेक चेक करने की, अपने आप को प्रूफ करने की। अपने आप को इतना झोंक डालिए, इतनी मेहनत कर डालिए, साल, 1.5 साल, यकीन करना आप अपने आप को खुद भी नहीं पहचान पाओगे कि वाक़ई आप हो। आज मुझे सर ऐसा लगता है कई बार ना कि सच में ही मैं वो बनीता हूँ जो बेरोज़गार की लिस्ट में थी। जिनमें कोई उम्मीद नहीं रखता था कि हम भी कुछ करेंगे या कर सकते हैं। तो सर ये सब कुछ अगर पॉसिबल हुआ ना, तो सीरियसली मैं बोलती हूँ ना, सिर्फ विश्वास किया मैंने इंडस्ट्री से ज़्यादा आप पे सर। मुझे एक चीज़ दिखती थी यहाँ, जब कोरोना टाइम था कि बाकी नहीं मुझे पता, जहाँ पे योगराज सर और पाल सर खुद के लिए 2 वक़्त की रोटी खाएँगे ना, वहाँ पे हम भी भूखा नहीं मरेंगे। पक्का भरोसा था सर, अपने भाई से भी ज़्यादा, अपने परिवार से भी ज़्यादा। पता नहीं क्यों? क्योंकि सर इसलिए क्योंकि आपने परिवार से भी ज़्यादा माहौल हमें दिया है। मतलब एज़ अ सिस्टर, बच्चों की तरह, फैमिली की तरह आपका जो सर इमोशंस, प्यार है, रिस्पेक्ट है, तो ये काम सर उसी से ही हुआ है। मैं टीम को भी यही सिखाती हूँ कि बिज़नेस 2 नंबर पे है, पहले परिवार की तरह बॉन्ड बनाओ, रिलेशन बनाओ, एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट करो, भावनाओं को समझो, सबके साथ ईमानदारी से चलो, सबके साथ सबको सपोर्ट करो, सबके लिए काम करो, तो ये हो जाना है। थैंक यू सर, थैंक यू आईडीनेट सिस्टम का बहुत, 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 बहुत बड़ा थैंक्स। मेरा और मेरी टीम का 100% अचीवमेंट्स और ग्रोथ आईडीनेट सिस्टम है। क्योंकि सर हमें बिज़नेस का बी नहीं मालूम था, त्यांश का टी नहीं मालूम था, बट आपने ये सिखाया कि बड़ी कामयाबी के लिए मेहनत, ईमानदारी, डेडिकेशन, सबमिशन बहुत ज़रूरी है। लगे रहना, टिके रहना, उसी की वजह सर आज यहाँ पे हम इस शानदार अचीवमेंट्स पे हैं। डेफिनिटली सर 2025-26 में हर हाल में डायरेक्टर बनना है सर, और ये बिल्कुल तय है। और इसी के लिए सर मैं और मेरी टीम हम दिन-रात काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, और मेरे मैजिकल वर्ड्स के साथ हेलो त्यांश, हेलो एआई, बेटर त्यांश, बेटर लाइफ, आई लव त्यांश, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड्स, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अमेजिंग, बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट फीलिंग्स, एक्सपीरियंस और मैसेज। सिर्फ ऐसा लगता है कल ही तो शुरू किया था काम, ऐसा लगता है अभी 1 ही साल हुआ होगा, पर निकल जाते हैं, 4-5 साल निकल गए, कोरोना काल पूरा निकल गया, 4 साल हो गए कोरोना को आए और गए हुए। तो बट पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक लगता है कि हमने हिम्मत रखी, हम लगे रहे, हमने किसी की नहीं सुनी। क्योंकि बहुत लोग आते हैं जी सुनाने वाले, बहुत लोग आपको भड़काने वाले, बहुत लोग आपको आपके रास्ते से भटकाने वाले, क्योंकि उनको खुद करना नहीं है, और जो लगा ना साथ में है इनको करने नहीं देना है। याद रखना। तो बहुत सारी बातें होती है, ज्यादा ट्रेनिंग तो खत्म हो गया, कल देंगे। आज एक सीनियर लीडर को ले लिया हमने, अगले सीनियर लीडर को लेंगे हम कल, ऐसे ही सीनियर लीडर को हम एक एक करके लेंगे। तो अभी मैं जूनियर लीडर की तरफ जा रहा हूँ, और जूनियर में मुझे कहीं शालू जी दिखाई दी थी, शालू राव जी। यस, वेलकम शालू जी। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपका स्वागत है, और क्या फीलिंग्स हैं, ओवर टू यू। क्योंकि अंधेरे में लग रही है शालू जी मेरे को, उजाले में नजर आ रही है मुझे नीलम जी। देखते हैं अब। आवाज आ रही है? तो इसी कड़ी में अपकमिंग में 8 स्टार सारे बन रहे हैं। तो वेलकम नीलम जी, स्वागत है आपका, मौका आपको मिल गया। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दुबई जा रहे हो, अबू धाबी? हाँ जी सर, पक्का डन। डन डनाडन। जी जी सर। वेलकम वेलकम। कितने खुश हो, कितने एक्साइटेड हो आप? अबू धाबी, दुबई, दुनिया का बेहतरीन देश। पैनल पे सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त सर, शानदार, बहुत खुश है। जैसे पहले थाईलैंड जाके आए हैं, तो अब तो सोचते हैं कि कोई टूर नहीं छोड़ना है, जो भी आ जाए बस डन करना है। क्योंकि बाहर जाने का, दुनिया देखने का, घूमने का एक तरीका मिल गया है, तो इसलिए सर जरूर जाना है।
और थैंक यू विनीता मैम का, कि जिनकी वजह से आज मैं टियांस में हूँ सर। अगर वो नहीं आते तो शायद मैं आज टियांस में भी नहीं होती और ये दुनिया भी नहीं देखते हम। तो उनका जितना भी धन्यवाद करें सर कम है। और टियांस तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर लेडीज इसमें काम कर रही है, मौका मिल रहा है तो सभी को। तो जरूर जाना है सर, डन करना है। जैसे 28 के बाद और भी टूर निकल रहे हैं तो टीम के भी करवाने हैं सर, क्योंकि हम तो एक बार जाके भी आगे जा भी रहे हैं दूसरी बार, पर जब सर टीम जाएगी तो सब तब ज्यादा ग्रोथ होगी। उनको भी जैसे बाहर जाते हैं तब पता चलता है कि इतिहास क्या है। यहाँ तो चलो है ही है, पर बाहर जब इतने सारे लोग जाते हैं मिलके तभी और भी एक्साइटमेंट हो जाती है इंसान के अंदर की। देखो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। कई बार हम डरते हैं, गिरते हैं, घबराते हैं काम से। कई बार लोग बोल देते हैं तो हम पीछे मुड़ जाते हैं। जैसे आज आपने शेयरिंग में बोले ही है कि आगे लेके जाने वाला कोई कोई होता है और पीछे लेके जाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो कई बार दिक्कतें भी आती है सर काम करने के लिए, पर हम है कि डटे हुए हैं। डेली जैसे सीनियर शेयरिंग करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, तो बस हम भी सर कोशिश कर रहे हैं आपके नक्शे कदमों पे चलने की। तो थैंक यू सर, मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। जी, अपने मैजिकल मंत्र को बोलिए, तभी टूर मिलेगा। जी 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 सर, मैं अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लॉइन एवरीवन सून। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीलम जी, बेस्ट विशेस टू यू। जल्दी से आप 8 स्टार बने और रॉयल्टी पे जाएं, क्योंकि सबको जाना है गोल्ड लाइन। और इसी कड़ी में एक और लीडर, ममता रानी जी, बिलासपुर से। वेलकम ममता जी, हाउ इज द जोश एंड ओवर टू यू। एक शॉर्ट मैसेज चाहेंगे हम आपसे भी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सर जोश इज वेरी हाई और दुबई बहुत जल्द डन करूंगी अपना। इसी रेस में हूँ। वही वनीता मैम जी, इनका थैंक यू बहुत बहुत, जो हमें पाइपलाइन में फंसे हुए हैं हम लोग, तो हमें खींच रहे हैं ये, और हम भी खींच रहे हैं कि हम कितनी जल्दी बाहर आए और दुबई डन करें। और सर सभी को यही मैसेज है कि आगे जो भी टूर आता है उसको जरूर अचीव करो। टूर के साथ हमें हमारे रैंक भी चेंज होते हैं और हम टूर के बहाने कहीं घर से बाहर भी जाते हैं। और सर टियांश में आकर तो हम घर से बाहर भी जा रहे हैं। और सर मैं आज बोलूं कि आज मेरे घर में हम लोग खाना भी खा रहे हैं तो सिर्फ टियांश की वजह से और बनीता मैम की वजह से। तो सर और हमारे को कोई इनकम नहीं है, सिर्फ ओनली टियांस से ही हम लोग खाना पीना हर चीज कर रहे हैं। तो टियांस ने हमारी लाइफ को सर बेटर कर दिया है और हम तो डेफिनेटली करेंगे। आज का सेशन सर आपका बहुत ही जबरदस्त था कि लोग देखो बहुत कुछ बोलते हैं, कोई आगे बढ़ाने के लिए तो कोई नहीं बोलता है, पीछे खींचते हैं सारे। लेकिन हमें पता है कि हमारा मकसद क्या है, हमने कहाँ तक जाना है। हमारी लाइफ को कोई दूसरा नहीं बेटर करेगा, हमें खुद से ही करना है, अपनी फैमिली को भी और खुद को भी। तो सर ये हमें अपने माइंड से सोचना है, हमने किसी के कहने पे नहीं चलना है कि हम लोगों को कोई क्या बोल रहा है, हमें पता है हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है। और सर आपका बिग बिग थैंक्स आईडी नेट्स का। तो आईडी नेट में आके सर हम बहुत कुछ सीखते हैं, आपसे तो इतना सीखते हैं। और सभी सीनियर लीडर्स जो भी शेयरिंग करते हैं सर बहुत ही अच्छा, कब कहाँ किसका पॉइंट काम आ जाता है सर, तो हम उसको गाइड करते हैं और सीखते हैं। तो सर इसी के साथ हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। चलो सर दुबई जाना तो गोल्डन है। थैंक वंडरफुल, यू सो मच सर। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत शानदार। और स्पेशली जितने भी हमारे 7 स्टार और 8 स्टार लीडर हैं, उनकी शेयरिंग इतनी जरूरी है, इतनी होनी चाहिए और इस तरीके से होनी चाहिए जैसे आज आपने की ममता जी, बहुत शानदार तरीके से। और लास्ट में आपने जो क्लोजिंग की मैजिकल मंत्र की, और शानदार एकदम कट किया आपने अपनी बात को और क्लोज किया। आप सीनियर लीडर स्पेशली गोल्ड लाइन एंड अबव के लिए बिल्कुल खुला मंच है। वो 5 मिनट बोले हैं, 10 मिनट बोले हैं, 15 मिनट बोले हैं, पूरा सेशन के नाम हो सकता है। उनके पास में वीटो पावर है। जितने हमारे गोल्ड लाइन है एंड स्टार गोल्ड लाइन है, उनके लिए कोई रोक नहीं है।
बाकी सभी लीडर को बहुत कम टाइम में ही अपनी बात को रखना है और सबको एक ही बात बोलनी है कि आर यू गोइंग गोल्ड लाइन, आई एम गोइंग, है ना। तो अभी शिवांगी जी नजर आ रही मुझे राजस्थान से। वेलकम शिवांगी जी, हाउ इज द गुड जोश? मॉर्निंग सर। वेलकम। सर ऑलवेज हाई, कभी जोश तो सर कम ही नहीं होता है। यस। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी पैनल्स में हमारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबको मेरा गुड मॉर्निंग। और सर काम अच्छे से चल रहा है, टीम वर्क अच्छे से चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज है कि हमें जो सपोर्ट मिला हुआ है सिस्टम के थ्रू, पैनल के थ्रू, जो डेली सीखने को मिलता है, साथ में सर की गाइडेंस रहती है, वासुदेव सर की। डेली हम लोग फ्रेंचाइजी पे हमारा जाना रहता है, डेली सर से मिलते हैं और कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मॉर्निंग में जो सर ने पैनल चला रखा है उससे भी मैं और मेरी टीम पूरे ही हम लोग उसमें कनेक्ट होते हैं। और अभी इवनिंग वाले पैनल में भी पूरी टीम मेरी रहती है। और हम लोग काफी कुछ यहाँ से चीजें सीखते हैं, मार्केट में फिर फील्ड में उतरते हैं तो हमें जो भी चैलेंजेस आते हैं वो यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, कैसे हमको काम करना है। तो कोई क्वेश्चन तो रह ही नहीं जाता सर। और बाकी टूर के लिए अभी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि टूर हमारा अचीव हो जाए, तो वी विल फाइट फॉर द लास्ट डेट ऑल्सो, कि 28 तक क्लोजिंग रहेगी। तो पूरी कोशिश हमारी लगी हुई है और सबको थैंक यू बोलूंगी उसके लिए, मेरी पूरी टीम को, कि टीम भी बहुत अच्छे से फोकस्ड है कि हमें पूरा अपना रैंक क्रैक करना है, न्यू रैंक अचीव करनी है। और सर का सपोर्ट है पूरा, साक्षी मैम का सपोर्ट है, अर्चना मैम का सपोर्ट है हमें, बाकी आपका आईडी नेट सिस्टम का पैनल का पूरा सपोर्ट है हमें, आपका सपोर्ट है सर। तो बहुत बड़ा बिग थैंक्स टू एवरीवन, ईच एंड एवरी पर्सन जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और सर बस उस व्यक्ति को थैंक यू बोलूंगी जो मेरे को टियांस में लेकर के आए थे। नहीं तो मुझे पता ही नहीं था टियांस का कि क्या होता है टियांस और बिजनेस कैसे होता है। तो सबसे बड़ा थैंक्स उनका है। बाकी फिर उसके बाद में मेरी फैमिली को थैंक्स करूंगी कि थैंकफुल हूँ मैं, इतनी अच्छी फैमिली सपोर्ट मेरे को मिल रहा है कि मैं फील्ड में भी जाती हूँ तो मुझे पूरा सपोर्ट मिलता है उनकी तरफ से, हस्बैंड का, बच्चों का, इन लॉज का। और साथ में सर आप लोगों का, टीम का, सबका ही थैंक यू बोलूंगी, जितना थैंक यू करूं सर उतना कम है। और थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और सर बस इतना ही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। थैंक यू सो मच वंडरफुल सर। वंडरफुल वंडरफुल, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसी जज्बे के साथ आगे बढ़िए, पूरी जिंदगी घूमना है। ये पहला टूर थोड़ा चैलेंजिंग होता है, दूसरा तीसरा चौथा, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि ये तो अपने आप ही हो रहे हैं। तो सबको ऐसे ही जज्बे के साथ आगे बढ़ना है। बेस्ट विशेस हैं। एंड अभी एक और स्पीकर, वो हैं नाम, जो कहते हैं ना कि मैं तो सर पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन मैं 8 स्टार हूँ और अब मैं ब्रॉन्ज लाइन भी बनने वाली हूँ और मुझे पूरी दुनिया की ग्लोबल रॉयल्टी भी मिलने वाली है। और उन्होंने यहाँ से एक एग्जाम्पल सेट किया। आज टीम बहादुरगढ़ में वो एक बहुत पावरफुल लीडर हैं और नाम है प्रेम लोछाप जी। मैं देखता हूँ क्योंकि प्रेम जी का जो है मे बी वॉइस वो नहीं नजर आ रही है, मुझे ऑडियो नहीं नजर आ रही है। हाँ अब आ गई दोबारा, क्योंकि चले सिग्नल चले गए थे इनके, वापस आ गए हैं। तो प्रेम जी अभी आपके बीच में आ रही हैं और आज की लास्ट स्पीच है। वैसे भी प्रेम जी की स्पीच शॉर्ट होती है, आपको पता ही है, ठीक है, बट हम जरूर सुनना चाहेंगे प्रेम जी क्या कहती हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ प्रेम जी कहाँ हैं। जी वेलकम प्रेम जी, स्वागत है आपका। हमने पुकारा और तुम चले आए, है ना, वो हो गया। वेलकम प्रेम लोचाप जी, our upcoming bronze lion. How is the Josh? Welcome. जोश आई है सर। Yes. थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Proud of you. थैंक यू सर, जितने पैनल में लीडर बैठे उनको सभी को गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन था वो जबरदस्त, ऊपर से ऊपर सर। सर हम भी लगे हुए हैं जबरदस्त है, बहुत ही जल्दी सर आप नफस को जीतेंगे। सर आपकी जो सुनते हैं बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर। सर पूरी कोशिश है, जैसे गुड़गांव में ड्रॉ करा था, हमारी टीम पूरी लगी हुई है, बहुत ज्यादा जोर शोर से काम कर रही है सर।
और पूरी कोशिश कर रहे हैं आप भी टूर की करें 100%। और जैसे सर कहते हैं ना, सीनियर जो हमारे गुरु जी हैं शिकारा सुशील मैम, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर उनको। जैसे करते हैं वैसे हम करते हैं सर। सर यहाँ पर कहते हैं ना, गुरुआ के भी गुरु, तो आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सर, अपना बोलने का मौका दिया। सुशील मैम का थैंक यू, बनी सिंह सर का थैंक यू, डॉक्टर के पास सर का थैंक यू, हर सर जय भगवान सर का, सरकारी की टीम का, और सर आपके नेट सिस्टम का, और सर आपका तो कहते हैं ना गुरुआ के गुरु, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। तो सर आपसे बहुत कुछ सीखने का सर, कभी भी मैंने जरूरत पड़ती है फोन कर लेती हूँ, आप बहुत अच्छे से समझाते हो सर। थैंक यू सर, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर अपने पैनल को आगे बढ़ाते हुए, हेलो चैंस, हेलो आई, बेटर चैंस, बेटर लाइफ, आई लव चैंस, आई लव आवर रिलेशन, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवेयर। और सब गाना गोल्डन ही है, गाना गोल्डन। थैंक यू सर, थैंक यू। अमेजिंग, बहुत शानदार। आपका ये प्लीजेंट पर्सनैलिटी, हमेशा आप खुश दिखती हैं, हमेशा हैप्पीनेस के अंदर रहती हैं। आपकी स्माइलिंग, आपकी हैप्पीनेस और आपका जज्बा को सलाम है। और आप यहाँ बैठे हुए सभी लीडर के लिए आप एक इंस्पिरेशन है। बहुत ईमानदारी से और मेहनत के साथ अपने सीनियर के साथ, यस मैडम, जहाँ सुशील चिकारा जी बोलती हैं ना, आप यस यस यस, जहां मैंने देखा है आप लोग साथ में होते हो। और ये माहौल बहुत शानदार है इस समय टीम बहादुरगढ़ का भी। और सभी लीडर्स अपने अपने रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत शानदार माहौल है। और उसकी वजह है कि हम सब लोग एक, कहते हैं ना, मन से, वचन से और कर्म से हम एक होते जा रहे हैं। हमारी जो 100/100 आना चाहिए, हम सब लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि 100 में से 100 ही नंबर लेने हैं सबने, राइट। तो रात आने का एक ही फायदा है कि आपके 100 में से 100 नंबर हो जाएंगे। ट्यूशन पढ़ाई जा रही है, ट्यूशन, राइट। ट्यूशन की जरूरत पड़ती है ना, क्यों पड़ती है? पास तो आदमी वैसे भी हो जाता है। आप आईडी नेट में नहीं आओगे ना, तब भी थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे, बताऊँ, 1-2 लाख रुपए तो कमा सकते हो, 2-4 लाख भी कमा लोगे। लेकिन अगर आप 10-20-50 लाख महीने के कमाना चाहते हो ना, चाहता नहीं है कोई, मैं बताऊँ, ट्यूशन ही चाह रहा है। तो ये आईडी नेट सिस्टम का ट्यूशन से लेक्चरर आके अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करते हैं। और फिर लाइव आपको दिल से दिल तक पहुंचने वाली आवाज हमारे लीडर आपको बताते हैं, जब वो अपने दिल की बातें बताते हैं। जैसे आज वनीता जी को सुन रहे थे आप, जैसे आज हमारी बहुत सारी शेयरिंग हुई। तो ये सेशन 10 बजे तक तो ट्रेनिंग पे खत्म होता है। पहले 10-15 मिनट कभी कभी आपको कुछ वीडियो दिखानी होती है, कुछ इंतजार में, कुछ दिखाने में, फिर ट्रेनिंग शुरू होती है। फिर हमारा भी इंजन ऐसा है कि एक बार गर्म नहीं होता है, फिर गर्म होता है, फिर रुकता नहीं है, रोकना पड़ता है, राइट। फिर शेयरिंग का सेशन। तो ये तीनों चारों चीजें मिलकर जो है हमारे प्रोग्राम को कामयाब भी करती है। इस उम्मीद के साथ कि कल शाम को फिर हम आएंगे यहाँ पर अपने कीमती समय को निकाल कर, और ये सोचकर यहाँ से जिंदगी बदलने वाली है। मैं कहता हूँ कि 1 साल तक आप ऐसी हाजिरी देते रहो, 1 साल बाद आप देखोगे पीछे मुड़ के ना, बहुत आगे आ चुके होंगे, बहुत आगे। जंगल में जैसे मर्जी जानवर मिले, कुछ नहीं होने वाला आपको। इतनी हिम्मत, मतलब जानवर भी देख के भाग जाएंगे आपको, समझ गए ना। पॉजिटिविटी का भंडार, मैग्नेटिक पावर, पावर हाउस होंगे आप अट्रैक्ट करेंगे लोगों को अपनी तरफ, जो आपके मतलब के होंगे, और जो नहीं होंगे परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन बीइंग विद अस टिल नाउ टुडे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपने मिनिस्ट्री के साथ हम इजाजत लेंगे। कल शाम तक की किसी टाइम पे मिलते हैं। आपके लिए बेस्ट विशेष हैं। अभी जो भी ऑफर है वो भी ले लीजिए, और टूर के बस काउंट डाउन चल रहा है अभी, राइट। और उम्मीद है आप में से बहुत सारे लीडर हमारे साथ में आबू धाबी में होंगे। ये रहे आप, ये रहे आपके मित्र।
Hello, AI, better dance. Hi, better dance, better life. Better life. I love Jan. I'm Better Diamond. All are Diamond. Hi. Coraline. Hello Abu Dhabi. Jana Coraline है. Good night everyone. Thank you very much. Goodbye. Better life. I love chicken salad. My sister, I am Diamond. You all are Diamond. Go, go,